दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं एक और जबरदस्त स्टोरी को लेकर, जिसमें आपको 6 अलग अलग कहानियों का तड़का देखने को मिलेगा और इसका नाम है मॉडर्न लव इन चेन्नई। ये सीरीज आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सीरीज की पहली स्टोरी शुरू होती है चेन्नई में रहने वाली शोभा नाम की लड़की से। शोभा का आज अबॉर्शन हुआ है और शोभा जिस लड़के से प्यार करती थी वो लड़का उसे छोड़कर भाग गया है। शोभा के पड़ोस में दीदी रहती है जो उसे हॉस्पिटल लेकर आई थी। शोभा का अबॉर्शन तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो बहुत ही नर्वस रहने लगती है। उसके पापा समझ ही नहीं पाते कि शोभा को आखिर हुआ क्या है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और शोभा अब भी नर्वस ही रहती है। इसलिए पड़ोस वाली दीदी उसे एक बाबा के पास लेकर जाती है। वो बाबा शोभा से उसका हाथ दिखाने के लिए कहता है। हाथ देखते ही वो कहता है कि शोभा का दिल टूटा है क्योंकि उसकी जिंदगी से एक लड़का चला गया है। लेकिन वो ये भी कहता है कि एक नया लड़का उसकी जिंदगी में आएगा जो उसकी जिंदगी खुशियों से भर देगा। वो ये भी बताता है कि वो लड़का उत्तर से आएगा और दिवाली से पहले आ जाएगा। बाबा ये भी कहता है कि उस लड़के की एक ही प्रॉब्लम होगी कि वो पहले चोरी और फ्रॉड करता था, लेकिन बाबा ये सब पूजा करके ठीक कर सकता है, बस कुछ पैसे चाहिए। ये सुनकर शोभा समझ जाती है कि बाबा फ्रॉड है। वो बाबा को डांटती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब शोभा फिर से अपना काम ज्वाइन करती है। शोभा बेकरी में पैकिंग का काम करती थी। उसी जगह नाथूराम नाम का एक लड़का आया करता था। उसका पानी पूरी का स्टॉल था, इसलिए वो रोज वहाँ से सामान लेने आता था। नाथूराम की हरकतों से साफ था कि वो शोभा को पसंद करता है, लेकिन शोभा उसे भाव नहीं देती थी। जब फैक्ट्री का काम खत्म होता है तो सब लोग नाथू के स्टॉल पर पानी पूरी खाने रुकते हैं। तभी मोहल्ले की कुछ लड़कियां आकर शोभा को चिढ़ाती हैं। ये देखकर नाथू उन्हें डांटता है, लेकिन वो लड़के नाथू को धमकाने लगते हैं। ये सुनकर शोभा उन लड़कों को अच्छी तरह से डांट देती है। बाद में शोभा अपनी फ्रेंड से सुनती है कि नाथू हमेशा उसे 6 पानी पूरी देता है, जबकि एक प्लेट में सिर्फ 4 पूरी आती है। ये सुनकर शोभा नाथू से पूछती है कि वो हमेशा उसे 6 पूरी क्यों देता है। नाथू कहता है कि उसे देखकर लगता है कि वो मजे से खाती है, इसीलिए देता हूँ। ये सुनते ही शोभा गुस्से में उस पर बोतल फेंककर मार देती है। अब घर आने पर दीदी शोभा को समझाती है कि उसे नाथू के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। दीदी बताती है कि हॉस्पिटल में जब शोभा थी तब नाथू ने पैसों से उसकी मदद की थी। ये सुनकर शोभा को बहुत बुरा लगता है। अगले दिन वो नाथू से माफी मांगने जाती है। तभी उसे पता चलता है कि नाथू के स्टॉल पर कुछ यूट्यूबर्स आए हैं। वो पानी पूरी का वीडियो बनाने के लिए आए होते हैं। नाथू अकेला था, इसीलिए वो शोभा से मदद मांगता है और शोभा उसकी मदद कर देती है। वीडियो बनने के बाद यूट्यूबर गलती से कह देता है कि नाथू और शोभा हस्बैंड वाइफ हैं। ये सुनकर शोभा के मोहल्ले वाले नाराज हो जाते हैं, क्योंकि नाथू और शोभा अलग अलग कास्ट के होते हैं। सब मोहल्ले वाले शोभा के पापा से शिकायत करने लगते हैं। इसके बाद यूट्यूबर आकर अपनी गलती मान लेता है और माफी मांगता है, और तब जाकर मामला शांत हो जाता है। अगले दिन जब शोभा स्टॉल पर आती है तो वहाँ एक लड़की पहले से मौजूद होती है। ये देखकर शोभा को थोड़ी जलन होती है, लेकिन नाथू बताता है कि वो लड़की उसके गांव की है और काम ढूंढ रही है, इसलिए नाथू उसकी मदद कर रहा है। ये सुनकर शोभा शांत हो जाती है और धीरे धीरे नाथू और शोभा के बीच बातचीत होने लगती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, लेकिन मोहल्ले के लड़कों को ये पसंद नहीं आता। वो एक दिन नाथू को घेरकर बुरी तरह से पीट देते हैं। शोभा जब उसे देखने पहुंचती है तो नाथू कहता है कि वो गांव वापस जा रहा है। ये सुनकर शोभा बहुत नाराज हो जाती है। अगले दिन जब वो फैक्ट्री में नाथू का इंतजार कर रही होती है, तभी नाथू वापस आ जाता है और कहता है कि उसने गांव जाने का प्लान कैंसिल कर दिया है। ये सुनकर शोभा काफी खुश हो जाती है। दोनों एक दूसरे से मिलने लगे थे, लेकिन उनकी नजदीकियां मोहल्ले वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। एक दिन मोहल्ले वाले फिर से शोभा के पापा से शिकायत करते हैं। शोभा के पापा कहते हैं कि शोभा जिसे पसंद करे उसी से शादी करेंगे। ये सुनकर शोभा बार बार नाथू को कॉल करती है, लेकिन नाथू फोन नहीं उठाता। अगले दिन शोभा को पता चलता है कि जो लड़की नाथू के साथ थी वो प्रेग्नेंट थी और उसका अबॉर्शन हो चुका है और उसे प्रेग्नेंट करने वाला नाथू था। ये सुनकर शोभा का दिल फिर से टूट जाता है। लड़की बताती है कि नाथू उससे कहता था कि वो सिर्फ उससे प्यार करता है और उसे भी वो 6 पुरियां देता था, जिससे लड़की को लगा कि नाथू उसे पसंद करता है। ये सुनकर शोभा कुछ भी नहीं कहती। अब शोभा फैसला करती है कि वो घर वालों की मर्जी से शादी करेगी। जल्द ही उसके घर वाले लड़का ढूंढते हैं जिसके पास सब्जियों की दुकान थी। शोभा भी रिश्ते के लिए हाँ कह देती है और उसकी शादी हो जाती है।
सुहागरात के दिन जब शोभा अपने पति से बात करती है तो वो उसे पहचान जाती है। वो बताता है कि वो वही ढोंगी बाबा है जिसके पास वो आई थी। ये सुनकर शोभा बहुत ही गुस्सा होती है और उसे पीटने लगती है। वो कहता है कि भले वो पहले ढोंगी था लेकिन अब सुधर गया है और शोभा से सच्चा प्यार करता है। वो कहता है कि जब उसने शोभा को पहली बार देखा था तभी उसे उससे प्यार हो गया था। वो कहता है कि वो भले ही पहले गलत था लेकिन अब सच्चा है और शोभा को उसे एक मौका देना चाहिए। धीरे धीरे शोभा और उसके पति का रिश्ता अच्छा होने लगता है और वो शोभा का पूरा ख्याल रखता है और शोभा भी उसे पसंद करने लगती है। एक दिन वो शोभा को पानी पूरी खिलाने ले जाता है। वहाँ नाथू मिलता है और नाथू की शादी भी हो चुकी थी। अब शोभा उसे देखकर समझ जाती है कि शायद उसने फिर से किसी लड़की को बेवकूफ बनाया है। ये देखकर शोभा अपने पति को पूरी तरह से स्वीकार कर लेती है और यहीं पर ये वाली स्टोरी खत्म हो जाती है। अब दूसरी कहानी शुरू होती है देवी नाम की लड़की से, जिसे नित्य नाम का लड़का प्रपोज करता है। देवी उसे एक्सेप्ट कर लेती है और उन दोनों की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। एक दिन देवी नित्य को बताती है कि उसे एक बीमारी है जिसकी वजह से वो अपनी आंखों की रोशनी धीरे धीरे खो रही है। देवी बताती है कि जब वो 12वीं क्लास में थी तो उसकी बहन तारे देख रही थी, लेकिन जब देवी तारे देखने की कोशिश करती है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। देवी को लगता है कि अगर ये बात अपने घर वालों को बताएगी तो वो डर जाएंगे, इसलिए देवी अकेले हॉस्पिटल चली जाती है और डॉक्टर बताते हैं कि उसे एक बीमारी है जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कि धीरे धीरे उसकी आंखों की रोशनी चली जाएगी। ये कहकर देवी नित्य से कहती है कि शादी से पहले वो इस बारे में सोच ले। ये कहकर देवी वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन नित्य देवी को मिलने के लिए बुलाता है और उसे अपना टैटू दिखाता है। नित्य ने देवी का नाम अपने सीने पर लिखवाया था। ये देखकर देवी समझ जाती है कि नित्य उसे सच्चे दिल से प्यार करता है और वो उससे शादी करना चाहता है। देवी बताती है कि उसके पास लगभग 10 साल हैं और इन 10 सालों में वो सब कुछ देख लेना चाहती है, क्योंकि आगे आंखों की रोशनी जाने के बाद उसे ये अफसोस ना रहे कि उसने जिंदगी में कुछ नहीं देखा। देवी कहती है कि वो जल्दी ही शादी करेंगे और एक बच्चा भी होगा। ये सब होने के बाद अगर उसकी आंखों की रोशनी चली भी गई तो उसे ज्यादा दुख नहीं होगा। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और दोनों ही जॉब करने लगते हैं। इसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं। एक दिन देवी नित्य को बताती है कि उसे वीणा बजाना सीखना था, लेकिन उसके पापा ने उसे कभी अनुमति नहीं दी। कुछ समय के बाद देवी प्रेग्नेंट हो जाती है और कुछ ही महीनों बाद उसे एक लड़की होती है। नित्य बहुत ही खुश था, लेकिन देवी परेशान हो जाती है क्योंकि उसकी आंखों की रोशनी और कम होती जा रही थी। देवी को डर था कि वो अपने बच्चे का ध्यान ठीक से नहीं रख पाएगी। एक दिन उसकी बेटी खेलते खेलते कुछ अपने मुंह में डाल लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। देवी को ठीक से दिखाई नहीं देता, इसलिए वो जल्दी से समझ नहीं पाती कि क्या हुआ, लेकिन बच्चे के मुंह से खून आने लगता है। नित्य और देवी तेजी से उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि रोते समय उसके मुंह में खून लग गया था। ये बात सुनकर देवी डर जाती है और नित्य से कहती है कि उसके आंखों की रोशनी बहुत ही कम हो रही है। उसके मन में डर बस गया था कि वो अपने बच्चे को संभाल नहीं पाएगी, लेकिन नित्य उसे समझाता है कि वो दोनों मिलकर सब मैनेज कर लेंगे। ऐसे ही 5 साल गुजर जाते हैं। उनकी बेटी अब बड़ी हो रही थी और देवी को भी बहुत कम दिखाई देता था, जिसकी वजह से देवी हर काम में लेट हो जाती थी। वो अपनी बेटी को ठीक से तैयार नहीं कर पाती थी, जिस कारण उनकी बेटी रोज स्कूल जाने में लेट होती थी। देवी परेशान रहती थी, लेकिन नित्य हर बार उसे संभालता था। एक दिन देवी और नित्य एक फंक्शन के लिए जाने वाले थे, पर उससे पहले देवी को अपनी बेटी के स्कूल जाना था। स्कूल में भी देवी को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। वापस आकर देवी तैयार होने लगती है। नित्य भी तैयार होकर आता है, लेकिन उनकी बेटी उनके साथ जाना नहीं चाहती क्योंकि उसे अपने पड़ोस के बच्चों के साथ खेलना था। नित्य और देवी उसे पड़ोस में छोड़कर निकल जाते हैं। वो दोनों सबसे पहले अपने दोस्त के लिए गिफ्ट लेने जाते हैं और उसके बाद बस का इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी नित्य कहता है कि उन्हें एक और बच्चा करना चाहिए, क्योंकि उनकी बेटी को अकेलापन महसूस हो रहा था। वो घर पर रहने से ज्यादा पड़ोस में रहना पसंद करती है। ये सुनकर देवी नाराज हो जाती है और कहती है कि घर कैसे संभालना है ये उसे पता है। उसे ठीक से कुछ दिखाई नहीं देता और उसे हर काम करने में मुश्किल होती है। अगर एक और बच्चा हुआ तो पता नहीं वो कैसे मैनेज कर पाएगी। नित्य कहता है कि वो हमेशा देवी की मदद करेगा
पर देवी कहती है कि बाद में सब कुछ उसे ही संभालना पड़ेगा। ये सुनकर नित्य भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ऑफिस के बाद वो सीधे घर आता है ताकि देवी की मदद कर सके, लेकिन देवी को लगता है कि नित्य की मदद उसके लिए काफी नहीं है। अब दोनों में झगड़ा हो जाता है और नित्य बस में चढ़कर चला जाता है। देवी गुस्से में वहाँ से पैदल चल पड़ती है, लेकिन कुछ भी साफ दिखाई ना देने की वजह से वो रास्ता भटक जाती है और रोने लगती है। कुछ समय के बाद नित्य वापस आता है और देवी से माफी मांगता है। फिर वो उसे घर ले जाता है और पूरी रात उसका ख्याल रखता है। अगले दिन नित्य देवी से कहता है कि जब तक उसकी आंखों में रोशनी है तब तक उसे वीणा बजाना सीख लेना चाहिए, क्योंकि ये उसके बचपन का सपना था। नित्य कहता है कि आंखों की रोशनी चले जाने के बाद भी वो वीणा बजा सकती है। इससे देवी को भी महसूस नहीं होगा कि वो कुछ करने में असमर्थ है। ये सुनकर देवी वीणा सीखने लगती है और यहीं पर यह स्टोरी खत्म हो जाती है। अब हमारी तीसरी कहानी शुरू होती है एक मल्लिका नाम की लड़की से, जो स्कूल में पढ़ती है। मल्लिका को रोमांटिक मूवीज देखना पसंद था। उसका बस एक ही सपना था कि उसकी जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन एक रोमांटिक मूवी की तरह रोमांस जरूर होना चाहिए। इसलिए मल्लिका चाहती थी कि उसका एक बॉयफ्रेंड हो ताकि उसकी लाइफ में भी रोमांस आ सके। उसके स्कूल में जॉन नाम का एक लड़का था जिसे मल्लिका पसंद करती थी। उसे पूरा यकीन था कि एक दिन जॉन उसे जरूर प्रपोज करेगा, इसलिए वो बार बार उससे बात करने की कोशिश करती थी। मल्लिका अपने घर में मम्मी पापा और छोटी बहन के साथ रहती थी। उसकी बहन का नाम था रोज, जो काफी होशियार लड़की थी, लेकिन मल्लिका का ध्यान पढ़ाई से ज्यादा जॉन पर था। एक दिन स्कूल में फंक्शन था और मल्लिका अच्छे से तैयार होती है। उसे लगता है कि आज जॉन उसे प्रपोज करेगा। तभी जॉन उसके पास आता है और वो कुछ कहना चाहता था। ये देखकर मल्लिका शर्मा जाती है, लेकिन जॉन कहता है कि जो पफ वो खा रही है वो उसे चाहिए। मल्लिका उसे अपना पफ दे देती है और जॉन उसे खाने लगता है। जॉन बताता है कि उसके पापा का ट्रांसफर हो गया है और कुछ ही दिनों में वो यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। ये सुनकर मल्लिका बहुत हर्ट हो जाती है, क्योंकि उसका पहला प्यार अधूरा रह गया था। अब मल्लिका फैसला करती है कि वो जिंदगी में कभी प्यार नहीं करेगी। इसके बाद वो कॉलेज जाती है, लेकिन वहाँ उसे फिर से प्यार हो जाता है। इस बार लड़के का नाम करण था और करण का गाना सुनकर मल्लिका उसे पसंद करने लगती है। करण को भी मल्लिका बहुत पसंद आती है। वो सीधे उससे बात करता है और चाहता है कि वो दोनों डेट करें, लेकिन मल्लिका कहती है कि वो करण को ठीक से नहीं जानती। करण कहता है कि अगर वो चैटिंग करेंगे और साथ में घूमेंगे तो वो एक दूसरे को अच्छे से जान पाएंगे और अगर पसंद आए तो आगे भी सोचेंगे। मल्लिका को ये बात पसंद आती है और दोनों साथ में घूमने लगते हैं, बातें होने लगती हैं और धीरे धीरे मल्लिका करण को पसंद करने लगती है। एक दिन मल्लिका का बर्थडे होता है और करण अपनी कार लेकर आता है। वो दोनों घूमने जाते हैं। तभी मल्लिका उसे याद दिलाती है कि आज उसका जन्मदिन है। ये सुनकर करण उसे किस करता है। उस समय बहुत तेज बारिश हो रही थी, जिसे देखकर मल्लिका बहुत खुश हो जाती है। उसे लगता है कि उसका सपना पूरा हो गया, उसे करण मिल गया है और अब उसकी लाइफ में रोमांस ही रोमांस होगा। वो खुशी से घर तक नाचती हुई आती है। दिन गुजर जाते हैं और एक दिन मल्लिका अपनी माँ और बहन के साथ शॉपिंग करने जाती है। लौटते समय बारिश हो रही थी। तभी मल्लिका देखती है कि करण की कार सड़क पर खड़ी है। वो आगे जाकर देखती है तो करण एक लड़की को किस कर रहा था। ये देखकर मल्लिका पूरी तरह से टूट जाती है। घर आकर वो करण से ब्रेकअप कर लेती है और अपने घर वालों से कहती है कि कोई भी उसे अपने रूम से बाहर ना बुलाए, सिर्फ खाना देने के लिए अंदर आए। अब वो पूरे 1 महीने तक अपने कमरे में रहती है, रोमांटिक मूवीज देखती रहती है और खाना खाती रहती है। इससे उसका वजन भी बढ़ जाता है। 1 महीने के बाद वो ब्रेकअप से बाहर आ जाती है और फिर से वर्कआउट करना शुरू करती है। उसने ठान लिया था कि अब वो कभी प्यार नहीं करेगी। समय बीतता है और अब मल्लिका एक कंपनी में जॉब करने लगती है, लेकिन वहाँ भी उसे अनुभव नाम का लड़का पसंद आ जाता है। मल्लिका इस बार बहुत सीरियस थी। एक ऑफिस पार्टी में एक लड़की उसे बताती है कि अनुभव उससे पहले भी डेट कर चुका है, लेकिन शादी के मामले में वो सीरियस नहीं है। मल्लिका अपने मन का शक दूर करने के लिए अनुभव से बात करती है। अनुभव कहता है कि वो मल्लिका के बारे में बहुत सीरियस है और वो जल्द ही अपने पेरेंट्स को बताएगा। वो बस एक बात जानना चाहता है कि मल्लिका कौन से कास्ट की है, क्योंकि कास्ट जाने बिना वो शादी नहीं कर सकता। ये सुनकर मल्लिका बहुत गुस्सा हो जाती है। उसे लगता है कि जब वो अनुभव के साथ रिलेशन में थी तब कास्ट मायने नहीं रखती थी, लेकिन शादी के लिए कास्ट जरूरी है। इसलिए मल्लिका
अनुभव से भी ब्रेकअप कर लेती है। अब मल्लिका फिर से सिंगल हो जाती है। उसके दोस्त उसे डेटिंग ऐप ट्राई करने को कहते हैं। वो ऐप का यूज करती है, लेकिन कोई लड़का उसे पसंद नहीं आता। एक लड़का पसंद आता है, लेकिन रिश्ते में वो उसका भाई जैसा लगता है। एक दिन मल्लिका की मुलाकात एक मूवी डायरेक्टर से होती है। मल्लिका उससे पूछती है कि फिल्मों में जैसा रोमांस दिखाते हैं वैसा ही वो रियल लाइफ में चाहती है। डायरेक्टर ये सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि मूवी में जो रोमांस दिखाते हैं वो असली जिंदगी में नहीं होता। वो कहता है कि एक्ट्रेस अगर बारिश में डांस कर रही हो और म्यूजिक ना हो तो वो अजीब लगेगा। वो कहता है कि एक फेमस एक्टर ने कहा था कि सिनेमा दुनिया का सबसे खूबसूरत झूठ है। ये सुनकर मल्लिका को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो सोचती है कि अब वो अरेंज मैरिज ही करेगी। जल्द ही उसके घर वाले उसके लिए एक लड़का ढूंढ लेते हैं और मल्लिका की शादी हो जाती है। सुहागरात के दिन जब दोनों बातें कर रहे थे तभी लाइट चली जाती है। दोनों बाहर बालकनी में जाकर बैठ जाते हैं। तभी बारिश शुरू हो जाती है। मल्लिका अपने हस्बैंड से कहती है कि उसे बारिश में नाचना है। उसका हस्बैंड बारिश में जाकर डांस करने लगता है और मल्लिका को भी बुलाता है। मल्लिका कहती है कि बिना म्यूजिक के डांस करना अजीब लगता है, लेकिन उसका हस्बैंड कहता है कि जिसे अजीब लगे उसे लगने दो, लेकिन अगर हमें मजा आता है तो हमें वही करना चाहिए। ये सुनकर मल्लिका भी बारिश में जाकर उसके साथ डांस करने लगती है। वो बहुत खुश हो जाती है और तभी लाइट आ जाती है और तेज बारिश में म्यूजिक बजने लगता है। लेकिन अब मल्लिका को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे उसका सही पार्टनर मिल चुका है और ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अब हमारी चौथी कहानी शुरू होती है जैस्मिन नाम की लड़की से, जिसके मम्मी पापा का डिवोर्स हो चुका था। जैस्मिन से पूछा जाता है कि वो किसके साथ रहना चाहती है, तो जैस्मिन अपने पापा के साथ रहने की बात करती है क्योंकि उसकी माँ उसे अपने साथ रखना नहीं चाहती थी। जब से उनका डिवोर्स हुआ था जैस्मिन काफी ज्यादा गुमसुम रहने लगी थी। वो ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी और ना ही पहले जैसी हंसती खेलती थी और इस बात से उसके पापा काफी दुखी हो रहे थे। अब वो एक दिन चर्च के बाद फादर को बताते हैं कि जैस्मिन काफी अपसेट रहती है, तो फादर उन्हें सजेस्ट करते हैं कि जैस्मिन को वैकेशन क्लासेस अटेंड करनी चाहिए। जिसके बाद जैस्मिन के पापा जैस्मिन से क्लासेस अटेंड करने के लिए कहते हैं और जैस्मिन भी उनकी बात मान लेती है। वहीं उसके पापा भी अपने घर पर पियानो क्लासेस लिया करते थे, तो वहीं जैस्मिन अपनी क्लासेस अटेंड किया करती थी, लेकिन वो ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी। अब एक दिन जैस्मिन जब अपने घर वापस आ रही थी तो उसकी फ्रेंड उसके बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है, जहाँ पर जैस्मिन उन दोनों को किस करते हुए देखती है। जिसके बाद जैस्मिन घर आकर अभी भी अपने फ्रेंड और उसके बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रही होती है। अगले दिन जब जैस्मिन फिर से चर्च क्लास जाती है तो वहाँ पर उसे मिल्टन नाम का एक लड़का मिलता है। जैस्मिन को पता चलता है कि मिल्टन अपनी दादी के पास आया है और कुछ दिनों के बाद वापस चला जाएगा, लेकिन तब तक वो यहाँ पर क्लासेस अटेंड करने वाला है। जैस्मिन ये देखकर काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसे मिल्टन पसंद आ गया था। जैस्मिन जब घर आती है तो बस मिल्टन के ही सपने देखा करती है। उसे लग रहा था कि वो मिल्टन से बातें करे, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर मिल्टन क्लासेस में आना बंद कर देता है। ये देखकर वो काफी उदास हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि मिल्टन वापस चला गया होगा। जैस्मिन जब घर जाती है तो उसके घर पर मिल्टन था। एक्चुअली जैस्मिन के पापा पियानो क्लास लेते हैं और मिल्टन भी वहाँ पर पियानो क्लासेस लेने आया करता था। जैस्मिन उसे देखकर काफी खुश हो जाती है कि मिल्टन उनके घर पर आता है। अब अगले दिन जैस्मिन जब फिर से अपनी क्लास से लौटती है तो उसके पापा उसे कुछ नोट्स देने के लिए कहते हैं। तब जैस्मिन सोच रही थी कि वो मिल्टन से बात करे, लेकिन आज फिर उसकी हिम्मत नहीं होती। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं और एक दिन मिल्टन का कॉल आता है। तब जैस्मिन के पापा घर पर नहीं थे, इसलिए जैस्मिन वो कॉल रिसीव करती है तो मिल्टन बताता है कि उसे जैस्मिन से बात करनी थी और वो उससे मिलना चाहता है। ये सुनकर जैस्मिन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो तैयार होकर मिल्टन के साथ चली जाती है। मिल्टन उसे एक ऐसी जगह पर ले गया था जहाँ पर वो अपने मम्मी पापा के साथ आता था। मिल्टन बताता है कि जब से उसके मम्मी पापा सेपरेट हुए हैं वो इस जगह पर नहीं आया। आज उसका मन किया और वो जैस्मिन को लेकर यहाँ पर आ गया। ये सुनकर जैस्मिन भी खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर जोरों से बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए मिल्टन जैस्मिन को लेकर अपने घर आता है। वहाँ पर जैस्मिन मिल्टन की दादी से मिलती है, जिसके बाद वो और मिल्टन पियानो बजाने लगते हैं और काफी बातें करते हैं। शाम को मिल्टन जैस्मिन को घर छोड़ देता है और जैस्मिन आज बहुत ज्यादा खुश थी और ये देखकर उसके पापा भी खुश थे क्योंकि जैस्मिन अब पहले जैसी उदास नहीं रहती थी। अब फिर से एक दिन मिल्टन जैस्मिन को उसी जगह पर लेकर जाता है। वहाँ वो जैस्मिन को बताता है कि वो उससे प्यार करता है। ये सुनकर जैस्मिन भी उसे बताती है कि वो भी उससे प्यार करती है, लेकिन मिल्टन कहता है कि अब उसे वापस जाना होगा क्योंकि छुट्टियां खत्म होने वाली हैं
और अब मिल्टन हमेशा के लिए जा रहा है। उसे पता नहीं कि वो वापस कब आएगा। ये सुनकर जैस्मिन फिर से उदास हो जाती है, लेकिन मिल्टन कहता है कि वो उसे हमेशा याद रहेगी, चाहे वो दोनों जितने भी दूर हों, लेकिन हमेशा एक दूसरे को याद करते रहेंगे। जैस्मिन कहती है कि वो मिल्टन को कभी भी भूल नहीं पाएगी, जिसके बाद वो दोनों किस करते हैं और जैस्मिन अपने घर वापस आ जाती है। अब जैस्मिन को रियलाइज हो गया था कि चाहे उसकी माँ उससे दूर क्यों ना हो, लेकिन वो हमेशा उनसे प्यार करेगी। और यहीं पर ये स्टोरी एंड हो जाती है। अब 5th स्टोरी स्टार्ट होती है रोहिणी नाम की एक लेडी से, जो मेट्रो से कहीं जा रही थी कि तभी रोहिणी के मोबाइल पर एक कॉल आता है, जिसे रवि नाम का आदमी उठा लेता है। एक्चुअली रवि को लगा था कि ये उसका ही मोबाइल है, लेकिन ये देखकर रोहिणी काफी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि रवि ने ये जानबूझकर किया है। वो रवि को डांटती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसे पता चलता है कि रवि के पास भी ऐसा ही एक मोबाइल है और उसकी रिंगटोन भी वही थी। ये देखकर रोहिणी को काफी बुरा लगता है कि उसने रवि को बिना बात के डांट दिया, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं और उनकी बातें शुरू हो जाती हैं। असल में रवि एक सिविल इंजीनियर था और रोहिणी एक IT कंपनी में काम करती है। दोनों की टाइमिंग एक ही थी, इसलिए दोनों एक साथ मेट्रो में जाते हैं। अब ऐसे ही रोज चलने लगता है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। फिर हमें पता चलता है कि रोहिणी का डिवोर्स हो चुका है और वहीं रवि की फैमिली थी। उसकी वाइफ का नाम था रेवती और उनके 2 बच्चे भी थे। ये बात रोहिणी को पता थी, लेकिन फिर भी वो और रवि एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। एक दिन रवि बताता है कि उसने रेवती को सब कुछ बता दिया है और रेवती रोहिणी से मिलना चाहती है। इसलिए एक दिन रेवती रोहिणी को कॉल करके उसके घर बुलाती है, जिसके बाद रोहिणी रवि के घर आती है। लेकिन वो काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि पता नहीं रेवती उसके साथ किस तरह का बिहेव करेगी। लेकिन रेवती रोहिणी से काफी अच्छे से पेश आती है, जिसके बाद वो अपने बच्चों को भी रोहिणी से मिलवाती है और रोहिणी जो गिफ्ट लाई थी वो देखकर बच्चे भी काफी खुश हो जाते हैं। अब रेवती अपने ससुर को कॉल करती है और उन्हें नीचे आने के लिए बोलती है। वो चाहती थी कि उसके ससुर बच्चों को लेकर घूमने चले जाएं, ताकि ये तीनों बात कर सके। लेकिन उसके ससुर ऊपर आते हैं और रोहिणी को देख लेते हैं। फिर रेवती बताती है कि ये रोहिणी है और रवि उससे शादी करना चाहता है। अब ये सुनकर उसके ससुर काफी गुस्सा हो जाते हैं और वो रोहिणी को वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। लेकिन रेवती उन्हें समझाती है कि उन तीनों को बात करनी है, इसलिए वो बच्चों को लेकर घूमने चले जाएं। जिसके बाद उसके ससुर बच्चों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद रेवती कहती है कि वो नहीं चाहती कि डिवोर्स की वजह से उनके बच्चों को तकलीफ हो, इसलिए उन्हें कुछ ऐसा करना होगा कि उनके बच्चे रोहिणी को एक्सेप्ट कर सकें। लेकिन रोहिणी समझ नहीं पा रही थी कि वो ऐसा कैसे करेंगे। तब रेवती कहती है कि रवि को सिगरेट की काफी ज्यादा आदत थी। एक दिन बच्चों ने रवि को स्मोकिंग करते हुए देख लिया, तब से वो मुंह में चौक रखकर घूमने लगे हैं। तब रेवती ने उन्हें बताया कि उसके पापा को पनिशमेंट मिली है। जब तक वो 1000 सिगरेट यूज नहीं करते तब तक उनकी पनिशमेंट खत्म नहीं होगी। इसलिए मुंह जलने के बाद भी रवि रोज स्मोक करता है ताकि उसकी पनिशमेंट खत्म हो जाए। और ये सुनने के बाद बच्चों को लगा कि स्मोकिंग काफी बुरी चीज है, इसीलिए वो तभी से अपने पापा की भी 1000 सिगरेट्स काउंट करने लगे। रेवती कहती है कि रोहिणी का आना भी उन्हें बच्चों को इसी तरह से दिखाना होगा कि वो बच्चों के लिए है, यही फैमिली के लिए अच्छा होगा। और अब रोहिणी भी उसकी बात समझ जाती है। इसके बाद उसके ससुर बच्चों को लेकर वापस आते हैं और वो रवि को नीचे ले जाते हैं। वो रवि को समझाते हैं कि वो रेवती से डिवोर्स ना ले, लेकिन रवि कहता है कि वो रोहिणी से प्यार करता है। यहाँ पर रवि के पापा उसे डांटते हैं कि कई साल पहले उसे रेवती से प्यार हो गया था, तब उसने घर वालों से लड़कर उससे शादी की थी। लेकिन अब रवि को किसी और से प्यार हो गया है, कुछ टाइम बाद उसे फिर किसी और से प्यार हो जाएगा। लेकिन रवि कहता है कि उससे पहले रेवती से प्यार हो गया था, लेकिन अब उसे रोहिणी से प्यार हुआ है और वो इसी के साथ रहना चाहता है। ये सुनकर उसके पापा गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। आज बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, इसलिए रेवती रोहिणी को रुकने के लिए कहती है और फिर तीनों बात करने लगते हैं। रोहिणी कहती है कि जब वो रवि को पसंद करने लगी थी तो उसने सिर्फ रवि को देखा था, ये नहीं देखा कि रवि की दुनिया इतनी बड़ी है जहाँ पर रेवती और उसके बच्चे भी हैं। रोहिणी बताती है कि उसे उनका घर काफी पसंद आया। रोहिणी रेवती से सॉरी कहती है कि उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है और फिर रोहिणी कहती है कि ऐसा होने के बाद भी उसे वापस जाने का मन नहीं कर रहा। वो चाहकर भी पीछे नहीं हो सकती क्योंकि वो रवि से प्यार करती है और उसे इसी के साथ अपना घर बसाना है। रेवती भी इस बात को समझती है और
और उन्होंने जैसा प्लान किया था वैसा ही वो बच्चों को बताते हैं। बच्चों को लगता है कि रेवती को जॉब की वजह से बाहर जाना पड़ा, इसलिए रोहिणी उनका ख्याल रखने के लिए उनके घर पर आई है। लेकिन हर संडे को वो साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। बच्चों के साथ रोहिणी और रवि भी खुश थे, वहीं रेवती भी खुश होने की कोशिश कर रही थी। और भाई यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। अब सिक्स्थ और आखिरी कहानी की शुरुआत एक कपल से होती है जो इंटीमेट हो रहे थे। इनका नाम कुणाल और समायरा है और दोनों का आज ब्रेकअप होने वाला था। लेकिन ब्रेकअप से पहले वो दोनों रोमांस करते हैं, जिसके बाद कुणाल यहाँ से जाने लगता है। समायरा कहती है कि उसने कुणाल की एक चीज अपने पास रख ली है, लेकिन कुणाल को समझ नहीं आता कि वो उसकी कौन सी चीज है जो समायरा ने अपने पास रख ली है। समायरा कहती है कि जब उसे याद आ जाए तब वो उसे ले जा सकता है। जिसके बाद कुणाल वहाँ से चला जाता है ये वादा करके कि वो वापस कभी नहीं मिलेंगे। अब कुणाल तो चला गया था, लेकिन समायरा कुणाल को भुला नहीं पाती। जिसके बाद वो एक साइकाइट्रिस्ट के पास जाती है और ऐसे ही काफी टाइम निकल जाता है। लेकिन अब भी समायरा कुणाल को भूल नहीं पा रही थी और साइकाइट्रिस्ट उसे सलाह देती है कि वो कुणाल के बारे में फिर कभी ना सोचे और ये भूल जाए कि ये कुणाल नाम का कोई आदमी उसकी लाइफ में था। जब समायरा घर आती है तो वहाँ पर कुणाल की बहन आई थी जो बताती है कि कुणाल का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसकी याददाश्त तो चली गई। एक्चुअली कुणाल को ये याद है कि वो दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन उनका ब्रेकअप हुआ है ये बात वो भूल गया है। जिसके बाद समायरा डॉक्टर से मिलती है और डॉक्टर समायरा से कहते हैं कि वो कुणाल की मदद करे, उसे कुछ अच्छे पल याद दिलाए ताकि कुणाल ठीक हो सके। अब समायरा को ना चाहते हुए भी कुणाल के पास जाना पड़ता है, जबकि उसे साइकाइट्रिस्ट ने मना किया था। जिसके बाद समायरा कुणाल से मिलती है और कुणाल उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होता है, तो वहीं समायरा भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। अब कुणाल को ये तो याद था कि समायरा उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो दोनों मिले कैसे ये सब उसे याद नहीं था। इसलिए कुणाल समायरा से सब कुछ पूछने लगता है। तो समायरा बताती है कि वो कैसे और कब मिले। तो समायरा बताती है कि वो कैसे एक पब में मिली थी। जिसके बाद वो दोनों फ्रेंड्स बन गए और उनकी बातें शुरू हो गई। जिसके बाद वो दोनों काफी मिलने लगे और एक दूसरे को पसंद करने लगे। इसलिए समायरा कुणाल के घर में शिफ्ट हो गई। दोनों साथ में रहने लगे थे और इस तरह से उनकी लाइफ अच्छी खासी चल रही थी। कुणाल राइटर बनना चाहता था और साथ ही उसका एक्टिंग में भी काफी इंटरेस्ट था, तो वहीं समायरा भी एक्ट्रेस बनना चाहती थी। दोनों अपने करियर पर भी ध्यान दे रहे थे और उनकी लव लाइफ भी अच्छे से चल रही थी। इसी बीच एक दिन जब दोनों चाय पीने के लिए रुकते हैं तो वहाँ पर एक औरत आती है जो उन दोनों से कहती है कि उनकी जोड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। ये सुनकर समायरा काफी हर्ट होती है, लेकिन कुणाल उस औरत की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन समायरा बार बार सोच रही थी कि ऐसा उन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा कि उनका एक दिन ब्रेकअप होगा। समायरा काफी सोचती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी कुणाल कहता है कि उनका ब्रेकअप कभी भी नहीं हो सकता जब तक उनके बीच में कोई झूठ नहीं आएगा। इस पर समायरा कहती है कि उसने कुणाल से कभी झूठ नहीं बोला। अब कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं और एक दिन कुणाल को पता चलता है कि समायरा उसके एक्स बॉयफ्रेंड की वजह से प्रेग्नेंट हुई थी और उसने अबॉर्शन भी करवाया था। जब ये बात कुणाल को पता चलती है तो वो समायरा पर काफी गुस्सा होता है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये सब उनके रिलेशनशिप से पहले हुआ था, लेकिन कुणाल का कहना था कि उसने उसे सब कुछ सच क्यों नहीं बताया। समायरा कहती है कि अगर उसने उसे बताया होता तो शायद वो कुणाल को खो देती, इसलिए उसने कुणाल को नहीं बताया था। लेकिन फिर भी कुणाल काफी गुस्सा था और वो ब्रेकअप करके वहाँ से चला जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ समायरा हॉस्पिटल में कुणाल को सब कुछ बता रही होती है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कुणाल को ये सब बता पाए कि उनका ब्रेकअप किस वजह से हुआ था। वो ये सब बताने ही वाली थी, लेकिन कुणाल पूछने लगता है कि उनका ब्रेकअप कैसे हुआ। जिसके बाद समायरा जो हुआ वो सब कुणाल को बता देती है। समायरा कहती है कि वो फिर कभी कुणाल से नहीं मिलेगी, क्योंकि समायरा फिर कुणाल से प्यार करने लगी थी और वो जानती है कि अगर वो इसी तरह कुणाल से मिलती रही तो उसे मोह तोड़ नहीं पाएगी। इसलिए समायरा रोते हुए वहाँ से चली जाती है। उधर कुणाल भी समायरा के पीछे पीछे उसके घर आता है। वो समायरा से कहता है कि चाहे उनके बीच में जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन वो आज भी समायरा से प्यार करता है। ये कहकर वो समायरा के गले लगता है और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। इसके बाद समायरा वापस आती है और यहाँ हमें पता चलता है कि असल में वो दोनों बस एक्टिंग कर रहे थे। एक्चुअली ये सब जो कुछ हुआ था वो कुणाल की लिखी हुई एक स्टोरी थी और समायरा उसमें एक्टिंग कर रही थी। एक्चुअली कुछ टाइम पहले समायरा एक ऑडिशन देने के लिए गई थी और वहाँ पर कुणाल आया था। वहाँ उन दोनों का सिलेक्शन तो नहीं होता, लेकिन उनकी मुलाकात हो जाती है।
कुणाल समायरा को बताता है कि वो एक राइटर भी बनना चाहता है। इसके अलावा वो उसे अपनी स्टोरी भी सुनाता है। समायरा को वो स्टोरी काफी पसंद आती है और वो दोनों सोचते हैं कि ये स्टोरी कैसे होगी, यानी कि जो अब तक हुआ था वो बस उन दोनों की प्लानिंग थी। अब ये स्टोरी कैसे होगी, इसके लिए वो दोनों रूम पर जाते हैं और ये स्टोरी प्लान करने लगते हैं। तभी वो दोनों इंटीमेट होते हैं, जिसके बाद कुणाल वहाँ से चला जाता है। यही सीन हमने शुरुआत में देखा था। और रही बात उस चीज की जो समायरा ने अपने पास रख ली थी, तो वो थी कुणाल की स्क्रिप्ट, जिसे उसने अपने पास रख लिया था और यहीं पर ये स्टोरी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये सारी कहानियां कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।